हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस एंड फिगर ऑफ स्पीच जो है कवर किया था। जो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो सब में यूजफुल रहेगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगेन ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा यूजफुल है। सेकेंडली आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, राइट, आइदर वो बैंकिंग सेक्टर का हो या फिर तुम्हारा जो भी एग्जाम है उसमें जो इंग्लिश पोर्शन आता है उसमें आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं। तब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि स्पीकर अपनी जो भी बात बताना चाहता है हम डायरेक्टली उसके वर्डिंग्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि ही सेड राम विल बी इन मुंबई ऑन मंडे, यानी यहाँ पे जो स्पीकर है ही वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, अपना मैसेज कन्वे कर रहा है क्या, कि राम विल बी इन मुंबई ऑन मंडे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स है या फिर उसका एग्जैक्टली जो भी मैसेज है मैं वो डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर ने जो भी बात कही है, राइट, यानी वो जो भी मैसेज कन्वे करना चाहता है हम उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स को रिप्रेजेंट ना करके अपने ओन वे में उसको क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया था, ही सेड राम विल बी इन मुंबई ऑन मंडे, है ना। अब मुझे इसे अपने तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे बोलूंगी कि ही सेड दैट राम वुड बी इन मुंबई ऑन मंडे, यानी उसने बताया कि राम जो है मुंबई में होगा मंडे को, है ना। तो यहाँ पे जो है मैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो है स्पीकर के ना रिप्रेजेंट करके इसको हम ओन वर्ड्स में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंडली तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो हमारे ये इन्वर्टेड कॉमास है उसको हम रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, दैट लगाएंगे। सेकेंडली जो भी तुम्हारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है वो किसमें चेंज हो जा रहा है, वुड में। टेंशन मत लो, आगे इसके लिए फर्दर रूल्स है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीजें किसमें बदलती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच को हमें एग्जाम में आइदर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने देंगे और एल्स इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, राइट। बट उसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो जरूर होंगे। डायरेक्टली हम किसी को भी कैसे भी तो चेंज कर नहीं देंगे, राइट। तो उसके लिए फर्दर हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है आपका यहाँ पे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब रूल में सबसे फर्स्ट नंबर जो तुम्हारा फॉरमोस्ट रूल जाता है वो है तुम्हारा एडवर्ब का चेंज हमें वहां पे करना है। अब तुम सोचोगे कि मैम एडवर्ब में हमें क्या चेंज करना है, तो फॉरमोस्ट रूल देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ नियरनेस चेंजेस टू दैट ऑफ अ डिस्टेंस, यानी जो भी एडवर्ब जो है वो आपको अगर सेंटेंस में नियरनेस का मैसेज कन्वे कर रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं, जैसे कि मेरा अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है उसमें अगर मेरे स्टेटमेंट में कहीं पे नाउ यूज हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में। सेकेंडली हियर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। दीज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। फिर दीज दोज में चेंज होगा, एगो बिफोर में चेंज होगा, दस सो में चेंज होगा। टुडे की जगह पे हमें इनडायरेक्ट में क्या लिखना है, दैट डे। फिर टू नाइट, दैट नाइट। यस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे। अब मान लो जहां पे मैंने जैसे लिखा है ही सेड राम विल बी इन मुंबई ऑन मंडे, ठीक है, वहां पे मैंने मंडे की जगह पे जो है टुमारो लिखा होता, राइट। तो जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और अगर आपने एडवर्ब का जो नियरनेस है उसको अगर आप डिस्टेंस में चेंज नहीं करते देन डोंट एक्सपेक्ट के बोर्ड या फिर जो भी तुम्हारा पैनल पेपर चेक कर रहा है वो तुम्हें वहां पे हाफ मार्क भी देगा, नहीं। ये सबसे फॉरमोस्ट रूल ये है कि तुम्हें चेक करना है कि अगर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी एडवर्ब अगर है तो उस एडवर्ब में हमें क्या करना है, चेंजेस लाने होंगे, राइट। तो ये तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट रूल है। फर्दर और क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय द टाइम इतना ये डेफिनेशन एंड रूल नंबर 1 दैट इज एडवर्ब ऑफ नियरनेस चेंजेस टू दोज ऑफ डिस्टेंस, ये इतना पॉइंट जो है पहले लिख लो। चलो अब हमारा सेकेंड नंबर रूल यहाँ पे जाता है दैट इज योर चेंज इन टेंस, राइट। लास्ट हमने फर्स्ट रूल क्या देखा था कि एडवर्ब ऑफ नियरनेस जो है वो एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस में चेंज होता है। सेकेंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसके बिना आपको कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन आएगा ही नहीं, वो है तुम्हारा ये रूल नंबर सेकेंड दैट इज चेंज इन योर टेंस।
अब सबसे पहले यहाँ पे हमें दो कंसेप्ट देखना है। फर्स्ट है आपका कि रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं, एंड सेकेंड है आपका रिपोर्टेड स्पीच हम किसे कहते हैं, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि राम सेज आई ईट मैंगो, राइट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सब्जेक्ट एंड यहाँ पे जो तुम्हारा वर्ब आ रहा है, ये पूरे चीज को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज योर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट इधर क्यों बताया, बिकॉज आगे जितने भी रूल्स है वहां पे सब जगह पे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जैसे वर्ड्स का मैं यूज करूंगी, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं एंड रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, राइट। अब तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट टेंस का रूल क्या बताता है कि अगर जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी तुम्हारा इन्वर्टेड, जो भी इन्वर्टेड कॉमा में जो हम इंफॉर्मेशन या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसके पीछे जो तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब हो रहा है यानी रिपोर्टेड वर्ब, अगर उसका टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है, मैंने क्या बताया कि अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब का टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उस केस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन करने में रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्या, कि अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और एल्स फ्यूचर टेंस में है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब में से, सेज या तो विल से, ये तीन वर्ड्स का वहां पे हमें यूज देखने मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टेड वर्ब है वो आइदर जो है प्रेजेंट टेंस में है और एल्स फ्यूचर टेंस में है। मैंने क्या बताया कि अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट है और एल्स फ्यूचर है, देन देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, राम सेज आई ईट मैंगो। जनरली बच्चों के सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो वो लोग क्या कर देते हैं, राम सेड दैट ही एट मैंगो। रॉन्ग। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब जो है वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे जो है मैंने वर्ड सेज का यूज किया है, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, कि राम सेज दैट ही ईट मैंगो। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में मैंने कोई भी चेंज किया नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या बताता है कि अगर जो मेरा रिपोर्टेड वर्ब है वो अगर पास्ट में है, किस में है, वो अगर पास्ट टेंस में है, तो उस केस में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, क्या जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में हमें चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल, रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर है या प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करना है। बट अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस में है, देन हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी क्या करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, राइट। अब ये चेंजेस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे कि अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो मेरा वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, राहुल सेड आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर टेंस का फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, राइट। ये कौन सा टेंस जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में। तो रहा यहाँ पे मैंने क्या बताया, राहुल सेड आई राइट अ लेटर, तो इसका पास्ट में कैसे कन्वर्जन हो जाएगा, राहुल सेड दैट ही रोट अ लेटर। राइट का जो है पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट, है ना। तो राहुल सेड दैट ही रोट अ लेटर। सेकेंड, अगर मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी, जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। याद रखना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, रिया सेड आई एम गोइंग टू चर्च। रिया ने क्या कहा कि मैं चर्च जा रही हूँ। ये जो है तुम्हारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम गोइंग, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको चेंज किस में करेंगे हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, रिया सेड दैट शी वॉज, है ना। आई का जो है प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, शी। एम जो है वो प्रेजेंट है, तो पास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। रीजन सिंगुलर केस है यहाँ पे, तो शी वॉज गोइंग टू चर्च। थर्ड तुम्हारा रूल जाता है कि अगर जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, अभी तक हमने क्या देखा था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। बट अगर अब मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट
परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल एंजल सेड आई ब्रॉट अ पेन येस्टरडे, है ना, यहाँ पे ब्रॉट अ पेन येस्टरडे, इससे हमें आइडिया आ रहा है कि ये क्या है, तुम्हारा पास्ट टेंस है, वो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब तुम्हारे दिमाग में फटाफट जो है टेंस वाले चैप्टर जो मैंने आपको अच्छे से कराया था, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंजल सेड दैट शी हैड ब्रॉट अ पेन, मैंने फर्स्ट रूल बताया था, चेंजेस इन एडवर्ब, नियरनेस को किसमें चेंज करना है, डिस्टेंस में। तो यस्टरडे की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द डे बिफोर, ठीक है। तो ये अभी जो है तीन मैंने टेंसेस के चेंजेस के बारे में बताया है, और आगे फर्दर है, बट उसके पहले ये जितने भी मैंने रूल्स कराए हैं उसको पहले अच्छे से आप लोग लिख लो। चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चेंज आता है टेंस में, दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे पास्ट टेंस परफेक्ट में चेंज हो रहा था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, राइट। एंड स्टूडेंट्स अभी भी कह रही हूं, जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैम पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, फिर उसको पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे चैनल एक्सपर्ट गुरुकुल पे टेंसेस का पहला ही लेक्चर हमने डिलीवर किया हुआ है। तो ऐसा है तो पहले आप पूरा टेंसेस को जो है देखिए, पढ़िए, उसमें से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है सब समझो, उसके बाद ये करने जाना। यही रीजन था कि मैंने पहला लेक्चर टेंस पे दिया है, सो दैट जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करने जाए या फिर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करने जाए तो आपका टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। तो हमारे एक्सपर्ट गुरुकुल चैनल पे टेंसेस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप ऐसा है तो पहले उसे देखिए और उसके बाद फर्दर ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल राम सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, वॉज प्लेइंग से पता चल जाता है हमें कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो तुम्हारा वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब हटा करके हम क्या लगा देते हैं, हैड बीन, है ना, परफेक्ट है तो हैड, एंड अगर कंटिन्यूअस है तो हैड के साथ क्या लग जाएगा, बीन। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, राम सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। नाउ नेक्स्ट रूल है आपका कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब तुम्हें दो चीज याद रखनी है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, तो वो भी किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। एंड तुम्हारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो कमल सेड आई हैव डन माई वर्क, हैव जो है वो तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो आई हैव डन माई वर्क, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हम कैसे बताएंगे, कमल सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट रूल जाता है कि अगर तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है, तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल, हैव बीन जो है वो तुम्हारा क्या बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ही सेड आई हैव बीन, तो हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। तो हम कैसे लिखेंगे, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल। ये तुम्हारे बेसिक जो है टेंसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो है मेरा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी अगर मेरा विल और शैल आता है, क्या विल और शैल आता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई विल गो टू मुंबई। अब बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि अगर फ्यूचर टेंस होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो दिमाग में एक चीज याद रखो, फ्यूचर टेंस मैंने किसके लिए कहा था, रिपोर्टेड वर्ब के लिए, बट यहाँ पे विल कहाँ पे है, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड वर्ब में कहीं पे विल आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर जो है तुम्हारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में विल आ रहा है तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी विल या शैल आता है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई विल गो टू मुंबई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड गो टू मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी हमारा मे, कैन या मस्ट आता है तो उसको हमें मे को किस में चेंज करना है, माइट में, कैन को किस में चेंज करना है, कुड में,
एंड मस्ट को किसमें चेंज करना है, आइदर हैड टू में या तो मस्ट का मस्ट ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट को हैड टू में भी चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैड टू एंड मस्ट दोनों जो है इसके चेंजेस में जाएगा, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट के बारे में हमें मैसेज कन्वे कर रहा है, मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और एल्स कोई साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बता रहा है, देन उस केस में रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई चेंज हमें करना नहीं है। सेम ऐसी ही कुछ चीज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में भी देखा है, राइट। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। अब ये सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा तो होगा नहीं कि आज ईस्ट में उगा है, कल वेस्ट में उगेगा और परसों नॉर्थ में और उसके चौथे रोज साउथ में, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। तो हमने क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई साइंटिफिक फैक्ट के साथ अगर डील कर रहा है, देन उस केस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज हमें करना नहीं है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम ऐसा नहीं लिखेंगे द टीचर सेड दैट द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट, नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसमें कोई टेंस का चेंज हमें देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये टेंसेस का जो चेंजेस करना है वो यहाँ पे आखिरी हो जाता है। ये तुम्हारे कुछ बेसिक रूल्स है, जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, फिर ये तुम्हारे क्या बोलते हैं विल एंड शैल या मे कैन और मस्ट किसमें चेंज होता है। इसके आगे हम लोग जो है डील करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस अगर है तो उसमें हमें क्या चेंजेस लाने हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करना है, उसके बारे में हम आगे फर्दर देखेंगे। तब तक ये इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस। तो जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे वो सब असर्टिव सेंटेंसेस के साथ ही डील कर रहा था, जहां पे हमने देखा था कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं से जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, टेल में, एंड सेड टू जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में। प्लस हमने एक कॉमन चीज क्या देखी थी कि जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क को जब हटाते हैं तो उसकी जगह पे हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। तो ये तो अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उसके बेसिस पे था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कंटेन करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वो सेंटेंसेस जिससे तुम्हें आइडिया आता हो कि ये कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, रिक्वेस्ट है और एल्स एडवाइस है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दो फॉरमोस्ट रूल क्या बताया जाता है कि अगर तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट कंटेन नहीं करता है, तो उस केस में हमें किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। वो एग्जाम्पल मैं जब बताऊंगी तब आपको आइडिया आएगा। एंड इन केस अगर मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या कंटेन करता है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, दैट इज वो अगर डोंट जैसा वर्ड कंटेन करता है तो उसमें हमें क्या यूज करना है, नॉट टू यूज करना है। क्या यूज करना है, नॉट टू। एंड सबसे फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज कि इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगी तो उस केस में कभी भी कंजक्शन दैट का यूज हमें नहीं करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ लेके जाते हैं वो लोग वहां पे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लोग दैट का यूज करते हैं। याद रखना, इंपेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव ये दो ऐसे सेंटेंसेस है जहां पे हमें दैट का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जब भी तुम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हो यानी कोटेशन मार्क को हटाते हो तो वहां पे हमें मेंशन करना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो कोई टाइप का ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है, वो हमें वर्ड वहां पे यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे जो तुम्हें जो दो रूल बताए थे, जैसे ये डोंट से सेंटेंस यूज स्टार्ट हो रहा है, डोंट टॉक इन दी क्लास सेड द टीचर टू दी क्लास, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द टीचर एडवाइज्ड और एल्स यू कैन से द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। और मैंने क्या बताया था कि अगर वर्ड डोंट है तो उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना है, नॉट टू। तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक इन द क्लास। जो सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, ये क्या बोलते हैं, इफ के साथ
सॉरी थोड़ा लाइट चला गया है तो थोड़ा सा मे बी वीडियो आपका ऊपर नीचे होगा, कैरी ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है बी केयरफुल सेड ही टू हर, है ना। मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस है तुम्हारा बी केयरफुल सेड ही टू हर, ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, हम किसका यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टू का। तो हम क्या लिखेंगे कि बी केयरफुल ही ऑर्डर्ड हर टू बी केयरफुल, है ना। यहाँ पे टू जो वर्ड था वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है दैट इज गोइंग टू डील विथ इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछा हो। फॉरमोस्ट रूल याद रखना कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो मुझे उस केस में क्या करना है, इफ या तो वेदर, ये दो में से किसी एक वर्ड का हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है वोंट यू हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स सेड आई टू माई फ्रेंड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वोंट यानी वुड नॉट, है ना। ये एक तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में मुझे क्या करना है, इफ या तो वेदर का यूज करना है। एग्जाम्पल जैसे था वोंट यू हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स सेड आई टू माई फ्रेंड। तो यहाँ पे याद रखना, जैसे इंपेरेटिव में हम लोग वर्ड ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांड का यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आइदर वर्ड आस्क्ड यूज करना है या तो इंक्वायर्ड। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, और यहाँ पे जब मैं इन्वर्टेड कॉमास के स्टेटमेंट को जब यहाँ पे लिखूंगी, इफ ही वुड नॉट हेल्प मी टू कैरी दैट बॉक्स, है ना। तो जहां पे भी इस रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से यूज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले मुझे इफ या तो वेदर का यूज करना है। नेक्स्ट है कि अगर मेरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला जो पार्ट है, अगर वहां पे तुम्हारा जो है क्या बताया कि यूज द गिवन, यानी जब भी तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू हो रहा हो, क्या हो रहा हो, क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू हो रहा हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, होम, होज, जो भी है। एंड सेकेंडली उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब था, बट इन केस मेरा अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड से शुरू होता है एंड उसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो उस केस में हमें जो है क्या करना है, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स है उसी का यूज करके मुझे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एग्जाम्पल, मोहन सेड टू श्रेया व्हाई डिड नॉट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाई डिड नॉट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, यहाँ पे मैंने क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है नहीं। तो इसको तुम्हें क्या करना है, एज अ होमवर्क के तौर पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख करके बताना है, इस रूल के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई हैव सेड यू क्या कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है उसी वर्ड को यूज करके तुम्हें क्या करना है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फर्दर तुम्हारा जो है इंट्रोगेटिव का दो और रूल रह गया है एंड एक्सक्लामेटरी, बस ये छोटा सा तुम्हारा टॉपिक बच गया है, हम आगे कवर करते हैं, बट उसके पहले ये सारे रूल्स लिख लो। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग लास्ट में इंट्रोगेटिव जो देखा था उसमें दो रूल्स रह गए थे। एक तो मैंने तुम्हें इंपरेटिव करते टाइम ही बता दिया था कि इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में कन्वर्जन में हमें कंजक्शंस दैट का यूज नहीं करना है। सेकेंड थिंग क्या करना है यहाँ पे कि अगर जो है तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फॉर्म के साथ डील कर रहा है एंड अगर वहां पे वर्ड डू, डज और डिड यूज होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो वहां से ये वर्ड को हमें ओमिट कर देना है। बट अगर ये डू, डज और डिड नॉट के साथ यूज होता है तो उस केस में हमें उसे ओमिट नहीं करना। लास्ट एग्जांपल जो तुम्हें मैंने दिया था उसमें मैंने डोंट यूज किया था, डू नॉट था तो मैंने उसको रिपोर्टेड स्पीच में भी डू नॉट लिखा था, राइट। बट इन केस अगर नॉट के अलावा अगर डू, डज और डिड आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हटा देना है। एंड लास्ट रूल जो आपका है यहाँ पे दैट इज योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमें पता है क्या होता है, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा फीलिंग्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं, राइट, तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब वापस इसमें आ जाता है कि कंजक्शन दैट का यूज इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं करना था। उसके अलावा जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कंजक्शन दैट का यूज
करना है, राइट। नेक्स्ट है, जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बट ऑब्वियस उसमें ओ, एलास, हुर्रे ऐसा वर्ड्स होगा, तो ऐसे वर्ड्स को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन के दौरान ऐसे वर्ड्स को हमें हटा देना है। थर्ड रूल क्या बताया है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम वर्ड्स जैसे कि वेरी, जॉयफुली ऐसे वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। नेसेसरी नहीं है बट अगर लगता है तो उसको यूज करो। एंड लास्ट रूल क्या बताया है कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच में अगर मेरा जो है वर्ब सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो हमें बी फॉर्म दैट इज योर इज, एम, आर, वॉज, वेयर जो भी है ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि जब भी हम जो है कोटेशन मार्क को हटाते हैं और ये जो भी तुम्हारा ओ या जो भी तुम्हारे वर्ड्स है उसको जब हम हटाते हैं तो वहां पे हमें वर्ड एक्सक्लेम्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, एक्सक्लेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज, सेड शी, तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन में हमने क्या देखा, एडवर्ब में चेंजेस लाने हैं, टेंसेस में चेंजेस लाने हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेस आएगा, फिर हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या क्या रूल्स है, फिर हमने इंट्रोगेटिव के लिए देखा एंड लास्टली हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए देखा। अब स्टूडेंट्स जब भी आप बोर्ड एग्जाम के साथ डील कर रहे हैं और एल्स कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, आइदर इट इज रेलवे एग्जाम और एल्स इट इज एसएससी एग्जाम और एल्स अगर आप इवन जो ये सीटेट या फिर जो स्टेट टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो मेन टॉपिक क्या बोलते हैं कवर अप होते हैं दैट इज आपका टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ये चार टॉपिक जो है मेन होता है जो कि मैंने अभी तक कवर कर दिया है। इसके आगे फर्दर जो है आपका एक दो टॉपिक कंजक्शंस पे आएगा एंड कुछ प्रीपोजिशंस पे आएगा एंड एडवर्ब पे आएगा, राइट, जो कि तुम्हें जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। बट बाय दैट टाइम आपको जो मैंने ये 4 लेक्चर्स करा दिए हैं उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेस जो है वो फॉर श्योर कंप्लीट करो, बिकॉज ये बोर्ड एंड जो है बाकी सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो कवर अप करके देगा आपको, बट उसके अलावा जो आपके बेसिक जो आपको नॉलेज होना चाहिए ग्रामर के लिए वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म होता है। होप सो आपको जो है ये लेक्चर जो है समझ में आएगा एंड प्लीज जो भी ये चैनल हमारा देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल्स को जितना हो सके उतना व्यूज दीजिए। थैंक यू।